अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेश क्रीम केक्स की अगर बात की जाए ना तो पाइनएप्पल केक मेरा मोस्ट फेवरेट केक है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है केक का। तो यहाँ पे मैंने जो स्पंजेस केक के लिए यूज़ किया है वो वनीला शिफॉन केक का है। मैं अपने सारे फ्रेश क्रीम के केक्स उसी रेसिपी से बनाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था। और पहले लेयर में मैंने उसको किसी फ्रूट सिरप से, यहाँ पे मैं पाइनएप्पल सिरप से इसको सोक कर रही हूँ। केक को अच्छे से सोक कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर ऐड करी हूँ। व्हिपिंग क्रीम को किस तरह से स्टेबलाइज किया जाता है, टिप्स और ट्रिक्स सारी मैंने एक वीडियो में शेयर किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। क्रीम को स्मूथ कर लीजिए और फिर इसके ऊपर से आप थोड़े से पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर दीजिए। यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दूंगी कि जो पाइनएप्पल चंक्स या कोई भी आप फ्रूट्स ऐड करते हैं ना जब लेयर्स में, तो आप मेक श्योर करें कि वो बहुत छोटे साइज़ के और पतले से कटे हुए हों, ज़्यादा मोटे मोटे चंक्स ना हो। क्योंकि जब आप केक की कटिंग करते हैं, उसको पीसेस में काटते हैं ना, तो ये बहुत ईज़िली फिर आराम से कट जाते हैं। जो मोटे चंक्स होते हैं वो थोड़ा बॉदर करते हैं केक की कटिंग में। बस यहाँ पे मैं ना 3 लेयर्स का बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 लेयर्स का भी ये केक रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा टॉल पाइनएप्पल केक बनाया था, तो मैं यहाँ 3 लेयर्स में इसको कवर करूँगी। ये सेकंड लेयर है, वही प्रोसेस किया, फ्रूट सिरप से इसको सोक किया। आपके पास कोई फ्रूट सिरप नहीं है, तो आप सिंपल शुगर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसका सिरप। बस यहाँ पे एक और लेयर लगा दी, फाइनल लेयर है हमारी ये थर्ड लेयर। इसको भी हम एक दफ़ा सोक करेंगे और फिर इसकी आइसिंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये वनीला शिफॉन केक में ना बहुत ही कम क्रम्स इसके निकले थे, तो मैंने इस केक में क्रम्ब कोटिंग करने की कोई ज़हमत ही नहीं की ना। वरना अगर किसी केक में ज़्यादा क्रम्स निकल रहे होते हैं तो लाज़मी आपको क्रम्ब कोटिंग तो पहले करनी ही पड़ती है। उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रखना होता है, फिर उसकी आप फाइनल आइसिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस केक में इस तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा बस अब मैं इसको डायरेक्ट ही आइसिंग करके फ्रिज में रख दूंगी। तो बस मैंने इसकी आइसिंग कर दी। स्पैचुला आप मेरा देख रहे हैं किस तरह से हाथ मूव हो रहा है, किस तरह से मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। और अगर मैं इसको स्लो स्लो दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ऑलरेडी मैं डिटेल में आप लोगों को केक की, स्पंज की और व्हिपिंग क्रीम की स्टेबलाइज करने की सारी डिटेल में रेसिपी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस मैंने डेकोरेट करने की वीडियोज़ और जल्दी-जल्दी अपलोड करती है। यहाँ पे ये कॉम है, केक कॉम मिल जाता है आराम से, उससे मैंने साइड से कर दिया था हल्का-सा कॉम। यहाँ पे M1 का नोज़ल है, ये नोज़ल बड़ा कारआमद है। ये एक नोज़ल से बहुत सारे आपके ना फ्लावर्स और शेप बन जाते हैं। तो बस पाइनएप्पल केक में तो वैसे भी इतनी कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती। बस ये छोटे-छोटे से रोज़ेट्स ही बनाने होते हैं केक के ऊपर। ठीक है, तो वो मैंने बना लिए थे और आप देखिए कितना खूबसूरत सा रोज़ेट्स बन रहा है, ज़रा से भी इधर से उधर फैल नहीं रहा, पिघल नहीं रहा, क्योंकि ये बिकॉज़ ऑफ़ द व्हिपिंग क्रीम जो इतना स्टेबल है ये, ठीक है। थोड़े से मैंने इसको ना बॉर्डर पे भी पाइप कर दिया था क्योंकि मेरे पास क्रीम थोड़ी बची हुई थी। और फिर ये देखें पाइनएप्पल चंक्स में ऐड कर रही हूँ। और जो रोज़ेट्स है इसके ऊपर मैं थोड़े से चेरीज़ ऐड कर दूँगी, खूबसूरत लगते हैं चेरी से, वरना ये सादा-सादा सा लगता है। ठीक है, ये चेरीज़ आपने ऐड कर दी और ये मज़ेदार सा आपका ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल केक बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल का भी आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। एन्जॉय करिए ये यम्मी सा केक।